नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे मित्रों का आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट पर। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में अंग्रेजी में कुछ ऐसा सिखाने आपको जा रहा हूं जिसे सीखने के बाद आप एक तीर से दो निशाने लगा पाएंगे। इसका क्या मतलब हुआ, यह चीज़ आपको आगे पता चल जाएगा। वीडियो को पूरा आपको देखना है, बिल्कुल स्किप नहीं करना है। एक नई चीज़ आपको सिखाने जा रहा हूँ, समझाने जा रहा हूँ, तो वीडियो कंप्लीट जरूर देखिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए दोस्तों, लाइक करिएगा, और इस चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए सबसे पहले आप यहाँ देखिए लिखा है अंग्रेज़ी पढ़ना लिखना है, तो ये वीडियो आप ज़रूर देखें। क्या चीज़ हम आपको सिखाएंगे आज के इस वीडियो में, आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा है दोस्तों WATCH, तो इसे पढ़ा जाता है दोस्तों वॉच। क्या पढ़ा जाता है, वॉच। अब आप कहेंगे कि सर आप हमें नया चीज़ क्या सिखा रहे हैं। यह बात तो हमें पता है कि वॉच पढ़ा जाता है, इसे इसका मीनिंग देखना होता है, तो आप हमें नया चीज़ क्या सिखा रहे हैं। नया चीज़ यही है बच्चों, ध्यान से पहले देखिए। तो इसे पढ़ेंगे वॉच। वॉच का देखिए दो मीनिंग होता है। दो मीनिंग होता है, बिल्कुल होता है। देखिए पहला वॉच का मीनिंग होता है देखना। क्या होता है, देखना। जैसे हम बोलते हैं ना कि आई एम वॉचिंग टीवी, मैं टीवी देख रहा हूँ। और इसी वॉच का दोस्तों एक और मीनिंग होता है, क्या, घड़ी भी तो होता है ना। आपको यह बात पता है, लेकिन हम आपको यह रिवाइज कराना, देख रहे हैं ना कि हम आपको ऐसे शब्द सिखा रहे हैं जिनके दो दो मीनिंग होते हैं। तो हमने पहले ही कह दिया है कि आप एक तीर से दो निशाने लगा पाएंगे। इसका मतलब आप एक ही शब्द सीखेंगे, उससे आपको दो मीनिंग सिखाऊंगा जिसे आप यूज़ कर पाएंगे और बोल पाएंगे। ठीक है ना, तो ध्यान से देखिए। वॉच मतलब होता है दोस्तों देखना, वॉच का मतलब घड़ी भी होता है। ध्यान से देखिए। अगला शब्द है LIKE, इसे पढ़ेंगे दोस्तों लाइक। LIKE लाइक। लाइक मतलब आप क्या जानते हैं, लाइक का पहला मीनिंग होता है दोस्तों पसंद करना। जैसे आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं, ठीक है। और लाइक का दूसरा मीनिंग होता है दोस्तों तरह। क्या होता है, तरह होता है। लाइक दिस यानी इसकी तरह, लाइक दिस इसकी तरह, इस तरीके से हम लोग बोलते हैं लाइक। लाइक मतलब तरह भी होता है, लाइक मतलब पसंद करना भी होता है। ठीक है, देख रहे हैं दोस्तों, सारे शब्दों का दो दो मीनिंग आपको सिखा रहा हूँ, इसलिए आप एक तीर से दो निशाने लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप एक ही मीनिंग के लिए इन शब्दों का यूज़ कर पाएंगे, नहीं, आप दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक है, आगे लिखा है FAST, इसे पढ़ते हैं दोस्तों फास्ट। फास्ट का पहला मीनिंग होता है दोस्तों तेज। क्या होता है, तेज। जैसे वह तेज दौड़ रहा है, ही इज़ रनिंग फास्ट। ठीक है, और इसी फास्ट का दोस्तों दूसरा मीनिंग होता है उपवास करना। क्या हो जाता है, उपवास करना, बिल्कुल। जैसे हम बोलते हैं ना कि आज मैं फास्ट रखा हूँ, यानी उपवास रखा हूँ, व्रत रखा हूँ। ठीक है, फास्ट मतलब उपवास भी होता है, फास्ट मतलब तेज भी होता है। समझ आ रहा है दोस्तों क्या चीज़ हम आपको सिखा रहे हैं, समझ आ रहा है। अगर आपको समझ आ रहा है तो वीडियो लाइक करिए। आगे लिखा है SAFE, इसे पढ़ते हैं दोस्तों सेफ। SAFE इसे पढ़ते हैं सेफ। सेफ का पहला मीनिंग होता है सुरक्षित। क्या होता है, सुरक्षित होता है। हम लोग बोलते हैं ना कि आई एम सेफ हियर, यानी मैं सुरक्षित हूँ। ठीक है, और इसी सेफ का दूसरा मीनिंग होता है दोस्तों तिजोरी। क्या होता है, तिजोरी भी होता है। तिजोरी होता है, बिल्कुल। सेफ मतलब तिजोरी भी होता है, और सेफ मतलब सुरक्षित भी होता है। ठीक है, अगला शब्द है FINE, इसे पढ़ा जाता है दोस्त फाइन। FINE इसे पढ़ते हैं फाइन। फाइन का पहला मीनिंग होता है दोस्तों ठीक है। क्या होता है, ठीक है। हम लोग बोल देते हैं ना कि आई एम फाइन, यानी मैं ठीक हूँ। जैसे कोई पूछता है कि हाउ आर यू, तो बोलते हैं आई एम फाइन, यानी मैं ठीक हूँ। तो फाइन मतलब हो जाता है ठीक। और इसी फाइन का दोस्तों एक और मीनिंग होता है, क्या, जुर्माना। जुर्माना भी होता है। जैसे हम किसी नियम को तोड़ देते हैं तो हमारा जो है फाइन लग जाता है। हम मान लीजिए गाड़ी चला रहे हैं, हेलमेट नहीं लगाए होते हैं, तो पुलिस जो है हमारा फाइन मार देता है। तो फाइन मतलब क्या, ठीक कर देता है, नहीं, जुर्माना लगा देता है। ठीक है ना, तो फाइन मतलब जुर्माना। समझ आ रहा है दोस्तों। अगला शब्द है KITE, इसे पढ़ा जाता है दोस्त काइट। KITE इसे पढ़ेंगे दोस्त काइट। काइट का पहला मीनिंग हो जाएगा दोस्तों पतंग, यह तो आप सभी जानते होंगे। ठीक है, और इसी काइट का दूसरा मीनिंग होता है दोस्तों चील। क्या होता है, चील, बिल्कुल। यह एक पक्षी है जिसको हम लोग काइट बोलते हैं। काइट का मतलब चील भी हो जाता है, काइट मतलब पतंग भी होता है। ठीक है,
अगला शब्द है दोस्तों RING, इसे पढ़ते हैं दोस्तों रिंग। RING इसे पढ़ा जाता है रिंग। रिंग का पहला मीनिंग होता है दोस्तों बजाना। क्या हो जाता है मेरे दोस्त? बजाना होता है, ठीक है। और इसी रिंग का दूसरा मीनिंग होता है दोस्तों अंगूठी। क्या होता है? अंगूठी भी होता है। जैसे चपरासी घंटी बजाता है तो उसको भी हम रिंग बोलते हैं, ठीक है। मोबाइल की हमारे घंटी बजती है, फ़ोन आता है तो उसको रिंग बोलते हैं, ठीक है। और अंगूठी जो पहनते हैं उसको भी रिंग बोला जाता है। अगला शब्द है DEAR, इसे पढ़ते हैं दोस्तों डियर। क्या पढ़ा जाएगा? डियर। डियर का एक मीनिंग होता है दोस्तों प्रिय। क्या हो जाता है? प्रिय। जैसे माय डियर ब्रदर, मेरे प्रिय भाई, ठीक है, प्रिय होता है। और इसी डियर का दूसरा मीनिंग होता है दोस्तों महंगा। क्या हो जाता है? महंगा होता है, ठीक है। डियर मतलब महंगा। अगला शब्द है दोस्तों BRIGHT, इसे पढ़ते हैं ब्राइट। ब्राइट का क्या मीनिंग होगा समझते हैं। ब्राइट का पहला मीनिंग होता है दोस्तों चमकीला। क्या होता है? चमकीला होता है, ठीक है। कोई चीज़ चमकता है तो उसको हम ब्राइट बोलते हैं। और इसी ब्राइट का दूसरा मीनिंग होता है दोस्तों होशियार। क्या होता है? होशियार। जैसे कोई होशियार लड़का है ना तो उसको भी हम ब्राइट बोलते हैं, ठीक है। ब्राइट बॉय यानी होशियार लड़का। समझ आ रहा है। अगला शब्द है दोस्तों PLANE, इसे पढ़ेंगे दोस्तों प्लेन। PLANE इसे पढ़ा जाएगा प्लेन। प्लेन का पहला मीनिंग हो जाएगा दोस्तों विमान। क्या हो जाता है? विमान होता है, ठीक है। और इसी प्लेन का दोस्तों एक और मीनिंग होता है क्या? समतल। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि यहाँ ज़मीन समतल है तो समतल है उसको हम प्लेन बोलते हैं, ठीक है। प्लेन मतलब समतल और प्लेन मतलब विमान। अगला शब्द है दोस्तों BAT, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों बैट। BAT बैट। बैट का पहला मीनिंग होता है बल्ला, जिससे हम मैच खेलते हैं ना तो उसको बैट बोला जाता है। और इसी बैट का एक और मीनिंग होता है क्या? चमगादड़। चमगादड़ भी होता है, ठीक है ना। बैट मतलब चमगादड़ और बैट मतलब बल्ला, ठीक है। अगला शब्द है BEAR, इसे पढ़ते हैं दोस्त बियर। क्या पढ़ा जाएगा मेरे दोस्त? बियर। बियर का पहला मीनिंग होता है सहन कर, सॉरी देखिए बियर का पहला मीनिंग हो जाएगा भालू। क्या हो जाता है? भालू। बियर मतलब भालू होता है। अब बियर का एक और मीनिंग होता है क्या? सहन करना, ठीक है। सहन करना उसको भी हम बियर बोलते हैं। जैसे हम किसी की बातों को सहन कर लेते हैं तो उसको बियर बोलेंगे, ठीक है। बियर मतलब सहन करना। अगला शब्द है दोस्तों BOW, इसे पढ़ते हैं बो। BOW इसे पढ़ेंगे बो। बो का पहला मीनिंग हो जाएगा दोस्तों धनुष। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? धनुष, ठीक है। और इसी बो का एक और मीनिंग होता है क्या? बो मतलब झुकना भी होता है। क्या हो जाता है? झुकना। जैसे सिर झुकना ना, सिर को झुकाना तो उसको हम बो बोलते हैं। जैसे हम सिर झुका के नमस्कार करते हैं किसी को तो उसको हम बो बोलेंगे, BOW बो। समझ गए। अगला शब्द है PALM, इसे पढ़ेंगे दोस्तों पाम। पाल्म नहीं पाम पढ़ेंगे, यहाँ L साइलेंट है, ठीक है। पाम। पाम का पहला मीनिंग हो जाएगा दोस्तों बेर। क्या होता है? बेर, ठीक है। और इसी पाम का एक और मीनिंग होता है क्या? हथेली। पाम मतलब हथेली भी होता है, ठीक है। और पाम मतलब बेर होता है। अगला शब्द है MAY, इसे पढ़ते हैं दोस्तों मे का पहला मीनिंग हो जाता है सकना। जैसे मे आई कम इन सर बोलते हैं ना हम लोग, मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, ऐसे, ठीक है। और इसी मे का एक और मीनिंग होता है मई। क्या होता है? मई। यानी जो मई का महीना होता है उसको भी तो हम मे बोलते हैं। अंग्रेजी में मे बोला जाता है, हिंदी में मई बोला जाता है, ठीक है। समझ पाए दोस्तों? तो आप देख रहे हैं ना दोस्तों, एक तीर से आप दो निशाने लगा रहे हैं। मतलब आप शब्द एक ही सीख रहे हैं लेकिन उससे आपको दो मीनिंग पता चल रहा है और आप दोनों के लिए इनका यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप केवल एक ही के लिए यूज़ कर पाएंगे इन शब्दों को, नहीं, दोनों के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सारे शब्द समझ गए दोस्तों? आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी ऐसे ही शब्दों को हम सीखते हैं। देखिएगा आगे लिखा है PARK, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों पार्क। PARK इसे पढ़ते हैं पार्क। पार्क का पहला मीनिंग हो जाता है उपवन या बगीचा। क्या होता है मेरे दोस्त? उपवन या बगीचा, ठीक है। और इसी पार्क का एक मीनिंग होता है गाड़ी खड़ा करना। क्या हो जाता है? गाड़ी खड़ा करना, बिल्कुल गाड़ी खड़ा करना, उसको भी हम लोग पार्क बोलते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि गाड़ी यहाँ पार्क कर दो, तो क्या कर दो? उपवन कर दो, बगीचा कर दो? नहीं, खड़ी कर दो, गाड़ी खड़ी कर दो, ठीक है। आगे लिखा है BANK, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों बैंक। BANK इसे पढ़ते हैं बैंक। इस बैंक का पहला मीनिंग होता है दोस्तों बैंक, जहाँ पर हम पैसा जमा करते हैं या निकालते हैं, ठीक है, बैंक। और इसी बैंक का एक और मीनिंग होता है किनारा। क्या होता है?
किनारा, जैसे नदी के किनारा तो बैंक द रिवर, ठीक है, नदी का किनारा है बैंक द रिवर, समझ गए। तो बैंक मतलब किनारा भी हो जाएगा, बैंक मतलब बैंक भी हो जाएगा। अगला शब्द है TEAR, इसे पढ़ते हैं दोस्तों टीयर, TEAR टीयर, टीयर का पहला मीनिंग हो जाएगा दोस्तों आंसू, क्या होता है आंसू, ठीक है। और इसी टीयर का एक और मीनिंग होता है, क्या होता है दोस्तों फाड़ना, क्या हो जाता है फाड़ना, ठीक है। TEAR टीयर मतलब फाड़ना। अगला शब्द है DATE, से पढ़ते हैं दोस्तों डेट, DATE डेट, डेट का पहला मीनिंग हो जाएगा दोस्तों दिनांक। अब आप कहेंगे कि सर इसका दो मीनिंग होता ही नहीं है, एक ही होता है, डेट मतलब दिनांक होता है। नहीं बच्चों, इसका भी दो मीनिंग होता है। अगर आपको नहीं पता है तो हम अगर आपको बता देंगे तो वीडियो को लाइक करेंगे। चलिए वीडियो को लाइक करिए, हम आपका इसका दूसरा मीनिंग बताते हैं। डेट का पहला मीनिंग दिनांक हो गया, और इसी डेट का दूसरा मीनिंग होता है खजूर, क्या होता है खजूर, बिल्कुल, जो हम खजूर खाते हैं ना उसको भी डेट बोला जाता है, समझ गए ना, याद रखिएगा। अगर आपको नहीं पता था तो याद कर लीजिए कि डेट मतलब खजूर भी होता है, डेट मतलब दिनांक भी होता है। अगला शब्द है ROSE, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों रोज, रोज का पहला मीनिंग होता है दोस्तों गुलाब, क्या हो जाता है गुलाब होता है, ठीक है। और इसी रोज का एक और मीनिंग होता है क्या उगा, जैसे सूरज उगता है ना तो उसको हम राइज बोलते हैं, RISE, और इसी राइज का ये सेकेंड फॉर्म होता है रोज, क्या होता है सेकेंड फॉर्म जो होता है ना उसको हम रोज बोलते हैं, तो मतलब सूरज उगा, समझ गए ना। अगला शब्द है LETTER, इसे पढ़ते हैं दोस्तों लेटर, LETTER लेटर, लेटर का पहला मीनिंग हो जाएगा पत्र, क्या होता है पत्र। और इसी लेटर का एक और मीनिंग होता है अक्षर, क्या होता है अक्षर, जैसे बोलते हैं ना कैपिटल लेटर यानी बड़ा अक्षर, स्मॉल लेटर यानी छोटा अक्षर, ठीक है, तो लेटर मतलब अक्षर। अगला शब्द है LIVE, से पढ़ते हैं दोस्तों लिव, LIVE लिव, लिव का पहला मीनिंग हो जाएगा रहना, लिव मतलब रहना होता है, ठीक है। और इसी लिव का दूसरा मीनिंग होता है दोस्तों जीवित, क्या होता है जीवित होता है, ठीक है, लिव, LIVE लिव। अगला शब्द है दोस्तों RIGHT, इसे पढ़ते हैं राइट, RIGHT राइट, राइट का पहला मीनिंग हो जाएगा दोस्तों सही, क्या होता है सही होता है। और इसी राइट का एक और मीनिंग होता है दायां, क्या होता है दायां, राइट हैंड बोलते हैं हम लोग ना, तो दायां हाथ, ठीक है। तो राइट मतलब सही भी होता है, राइट मतलब दायां भी होता है। अगला शब्द है TABLE, इसे पढ़ेंगे दोस्तों टेबल, TABLE, इसे पढ़ेंगे टेबल, टेबल का पहला मीनिंग हो जाएगा मेज़, क्या होता है मेज़ होता है, ठीक है। और इसी टेबल का एक और मीनिंग हो जाता है क्या सारणी, सारणी होता है क्या, सारणी क्या होता है दोस्तों, ऐसे हम लोग टेबल बनाते हैं ना, बोलते हैं कि ऐसे टेबल बना लो, ठीक है, तो इसको हम टेबल बोलते हैं, टेबल मतलब मेज भी होता है। अगला शब्द है FLY, इसे पढ़ेंगे दोस्तों फ्लाई, फ्लाई का मतलब हो जाता है उड़ना, पहला मीनिंग हो जाएगा उड़ना। और इसी फ्लाई का एक और मीनिंग होता है क्या मक्खी होता है, ठीक है, फ्लाई मतलब मक्खी भी होता है, फ्लाई मतलब उड़ना भी होता है। अगला शब्द है DOVE, इसे पढ़ेंगे दोस्तों डब, डब का एक मीनिंग होता है दोस्तों डूबना, क्या हो जाता है डूबना। और इसी डब का एक और मीनिंग होता है फाख्ता, फाख्ता समझते हैं दोस्तों, एक कबूतर की तरह एक पक्षी होता है जिसको हम लोग डब बोलते हैं, कबूतर नहीं होता है, कबूतर को तो हम पिजन बोलते हैं, लेकिन वह कबूतर की तरह दिखता है तो उसको डब बोलेंगे। अगला शब्द है OBJECT, इसे पढ़ेंगे दोस्तों ऑब्जेक्ट, इसे क्या पढ़ा जाता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का पहला मीनिंग हो जाएगा दोस्तों वस्तु होता है या सामान भी कह सकते हैं, ठीक है ऑब्जेक्ट। और इसी ऑब्जेक्ट का एक और मीनिंग हो जाएगा कर्म, क्या होता है कर्म होता है, जैसे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट यानी कर्ता क्रिया कर्म है, तो जो कर्म होता है उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। अगला शब्द है LEFT, इसे पढ़ेंगे दोस्तों लेफ्ट, लेफ्ट का एक मीनिंग हो जाएगा दोस्तों बायां, क्या हो जाता है बायां, लेफ्ट हैंड यानी बायां हाथ, ठीक है। और इसी लेफ्ट का एक और मीनिंग हो जाएगा बचा हुआ, क्या हो जाएगा बचा हुआ, जैसे लेफ्ट वाटर यानी बचा हुआ पानी, लेफ्ट वाटर बचा हुआ पानी। अगला शब्द है BOIL, इसे पढ़ेंगे दोस्तों बॉयल, बॉयल का पहला मीनिंग होता है दोस्तों उबालना, क्या होता है उबालना होता है, ठीक है। और इसी बॉयल का एक मीनिंग और होता है क्या फोड़ा, फोड़ा भी होता है, फोड़ा हमारे शरीर में हो जाता है ना तो उसको बॉयल बोलेंगे। अगला शब्द है SINK, इसे पढ़ा जाता है सिंक, सिंक का एक मीनिंग होता है दोस्तों डूबना,
क्या होता है, डूबना होता है। पानी में कोई डूब रहा है तो उसको सिंक बोल सकते हैं। और इसी सिंक का एक मीनिंग होता है दोस्तों हौज। क्या होता है, हौज समझते हैं। जैसे एक बड़ा सा कोई बर्तन है जिसमें रंग को हम लोग घोलते हैं, रंग को घोलते हैं तो उसको सिंक बोला जाएगा। सिंक मतलब हौज। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की इस वीडियो में आप एक तीर से दो निशाने लगा पाए होंगे। मतलब हमने आपको एक ही शब्द सिखाया, उससे आपको दो दो मीनिंग बताया, जिससे आप आसानी से याद रख सकते हैं और अपने डेली लाइफ में इनका प्रयोग कर सकते हैं, बोलने के लिए, पढ़ने के लिए, दोनों का यूज़ कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि एक ही मीनिंग का यूज़ करके आप, नहीं, दोनों का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, ताकि जब हम इस तरीके से कोई नई वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आपको मैसेज मिल जाए। चलिए मिलते हैं प्यारे दोस्तों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।